अस्सलाम वालेकुम। बिन्त हमीद में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है तकदीर का बयान। हम सब जानते हैं कि हमारा अल्लाह सुब्हान ताला पर, उसके रसूल पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों के अलावा तकदीर पर भी ईमान है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं जो हम पर नाफिज हुए हैं। हमारी तख्लीक की इब्तिदा से लेकर हम लड़की हों या लड़का, हमारी उम्र कितनी हो, हमारा रिज़्क़, एवरीथिंग अल्लाह ताला के हुक्म से है और ये सब अपने अपने वक्त पर हमें पहुंच रही हैं। वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, इन चीज़ों पर ईमान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का असल मालिक अल्लाह है। तकदीर के लिए अरबी में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक है क़ज़ा और एक है क़दर। क़ज़ा का लफ्ज़ी मतलब होता है फ़ैसला करना और क़दर का मतलब है अंदाज़ा मुकर्रर करना। तकदीर क्या है? तकदीर अल्लाह ताला का वो इल्म है जो किसी भी चीज़ के वजूद में आने से पहले ही अल्लाह ताला को पता था कि क्या क्या होना है और अल्लाह ताला को इन सारी चीज़ों का पहले से ही इल्म है। और फिर ये सब इल्म की हद तक नहीं है, बल्कि इसके इल्म के मुताबिक ये फ़ैसले जारी भी हो रहे हैं। होता वही है जो वो चाहता है। जैसे जब हम बीमार होते हैं, कोई मुसीबत आती है, नफ्सियाती तकलीफ़ हो या रूहानी, कोई जिस्मानी हो या ज़हनी, किसी भी किस्म की चीज़ जो इंसान पर हावी होती है, ये सब अल्लाह ताला के इल्म में होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। अल्लाह की किताब में ये भी लिखा हुआ है कि किस इंसान को किस वक्त क्या लाहक होगा और फिर अल्लाह ताला को ये भी पता है कि वो इस वक्त यानी मुसीबत और परेशानी के वक्त क्या रिएक्ट करेगा। और जब इंसान मुसीबत में जो भी रिएक्ट करता है वो हमारे अमाल नामे में लिख लिया जाता है, फिर इसके मुताबिक हमें सिला मिलता है। और ये सब क्यों होता है? आजमाइश के लिए, इम्तहान के लिए कि इंसान क्या करता है, सब्र करता है या शिकवा। सब्र का दामन थामने वालों से अल्लाह ताला खुश होते हैं जबकि और उन्हें बेहतर बदला देते हैं, जबकि शिकवा करने वालों से अल्लाह नाराज़ होते हैं। अबू तफ़ीर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हदीस बयान की है कि मैं अबू सरी हुज़ैफ़ा बिन असीद गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हाज़िर हुआ तो उन्होंने कहा, मैं अपने इन दोनों कानों से रसूल सल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, नुतफ़ा 40 रातें रहम मादर में रहता है, फिर फ़रिश्ते इसकी सूरत बनाता है तो वो कहता है, ऐ मेरे रब, ये औरत होगी या मर्द होगा। फिर अल्लाह ताला इसके मुज़क्कर या मुअन्नस होने का फ़ैसला बता देते हैं। वो फ़रिश्ता फिर कहता है, ऐ मेरे रब, मुकम्मल या गैर मुकम्मल। फिर वो कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, इसका रिज़्क़ कितना होगा, इसकी मुद्दत हयात कितनी होगी, इसका इखलाक कैसा होगा। फिर अल्लाह ताला इसके बदबख्त या खुशबख्त होने के बारे में भी बता देते हैं। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं है। जब कोई बीमार होता है तो आप अपनी हालत का वास्ता देकर भी यानी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, यानी या अल्लाह, तुझे तो पहले से पता है मैं कितनी कमज़ोर हूँ, तू मेरे हाल को जानता है, तुझे मेरी हालत का पता है, तो मेरे हाल पर रहम फरमा। यानी इंसान अल्लाह ताला से इस तरीके से भी दुआ मांग सकता है। अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का वसीला देकर भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। बस अल्लाह की रहमत की बात कर दी, इसकी सिफ़ात की बात कर दी तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और सिफ़ात दिखाता भी है इंसान को। आप बस सब्र से काम लें, क्योंकि जो लिख दिया गया है वो तो होना ही है। इंसान हर वक्त आफत में नहीं रह सकता, ना ही हर वक्त परेशानी मिलेगी। अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे भी, क्योंकि ये सब तकदीर में लिखा जा चुका है। तो बस फिर परेशानी में इस पाक ज़ात को पुकारें और सब्र करें और अच्छे दिनों में इसका शुक्र अदा करें। ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, तो जब भी कोई परेशानी आए तो बस इतना सोच लें कि ये सब लिखा हुआ था, ये होना ही था। इसलिए अपनी तकदीर पर शिकवा करने के बजाय इस ज़ात का शुक्र अदा करें और सोचें, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। अल्लाह मुझे और आपको सब्र करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।